ऑल कुकीज ये वो ऑप्शन है जब आप वेबसाइट पे जाते हो तो आपसे पूछा जाता है, लेकिन क्यों? ये कोई खाने वाली कुकीज नहीं है, ये छोटी टेक्स्ट फाइल्स हैं जो वेबसाइट आपके डिवाइस में सेव करती है। सो वेलकम टू डे 2 ऑफ मेकिंग कंफ्यूजिंग थिंग्स सिंपल। सो आज हम देखेंगे व्हाट आर वेबसाइट कुकीज। कुकी मतलब एक छोटा टेक्स्ट फाइल जो आपके ब्राउजर में सेव होती है। जब आप किसी साइट पे लॉगिन करते हो, विजिट करते हो, साइट आपके ब्राउजर को कहती है कि इस यूजर को याद रखना, ये उसका आईडी है। फायदा ये है कि जब आप अगली दफा आप वही साइट खोलोगे, ब्राउजर वो कुकी भेज देगा और साइट पहचान लेगा कि अरे ये तो वही बंदा है। कुकीज मेनली ये 3 काम करती हैं। लॉगिन याद रखती हैं ताकि बार बार आपको पासवर्ड ना डालना पड़े। शॉपिंग कार्ड वगैरह याद रखती हैं ताकि अमेज़न पे कार्ड पे जो आपने डाला है वो वहीं रहे। सेटिंग सेव रखती हैं, जैसे डार्क मोड, लैंग्वेज सब आपको वैसा ही मिले। कुकी काम करती है मेनली इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके। स्टेप 1 में होता है क्रिएशन। जब आप पहली बार किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो उस वेबसाइट का सर्वर आपके ब्राउजर को HTTP रिस्पॉन्स के जरिए एक कुकी भेजता है। स्टेप 2 है स्टोरेज। इसमें सर्वर की तरफ से भेजी गई इस कुकी को आपका वेब ब्राउजर आपके कंप्यूटर की लोकल मेमोरी जैसा कि हार्ड ड्राइव या स्टोरेज में सेव कर लेता है। स्टेप 3 में होता है रिट्राइवल। इस स्टेप में अगली दफा जब आप वही वेबसाइट खोलोगे तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली वो कुकी HTTP रिक्वेस्ट के साथ सर्वर को भेज देगा। इससे आपके सर्वर को पता चल जाता है कि ये वही पुराना यूजर है, यानी आप। कुकी को बनाया गया था एक प्रोग्रामर ने 1994 में, लो मोंटेली ने। इसका मकसद ये था बनाने का कि वेबसाइट को याद दिलाना कि आप कौन है, ताकि आपको बार बार लॉगिन ना करना पड़े, आपकी इन्फॉर्मेशन सेव रहे। इन्होंने नोटिस किया कि जब आप सेम वेबसाइट को बार बार विजिट करते थे तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन को सेव नहीं करती थी, आपको बार बार लॉगिन करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने ये प्रॉब्लम नोटिस की और इसका सॉल्यूशन निकाला, वो था कुकी। लेकिन फिर ये अनोइंग सा पॉपअप क्यों आता है? तो इसके पीछे भी एक मेन रीजन है। 2018 में यूरोप ने एक लॉ बनाया जिसका नाम था GDPR, फुल फॉर्म जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। उसके बाद वेबसाइट्स को बताना पड़ता है कि वो आपकी डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि सिर्फ आपकी वेबसाइट एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाने के लिए होती हैं। लेकिन कुछ कुकीज आपको ट्रैक भी करती हैं उनके अपने एडवर्टाइजमेंट पर्पसेस के लिए। कुछ कुकीज ऐसी होती हैं जो वेबसाइट के बेसिक फंक्शन के लिए होती हैं, जैसे कि लॉगिन वगैरह याद रखना। उन्हें स्ट्रिक्टली नेसेसरी कुकीज कहा जाता है, इसके लिए आपकी इजाजत नहीं चाहिए। लेकिन इसके अलावा कुछ कुकीज ऐसी भी हैं जो आपके ब्राउजिंग बिहेवियर को ट्रैक करती हैं, आपके इंटरेस्ट रिकॉर्ड करती हैं या थर्ड पार्टी एडवर्टाइजर्स को डाटा भेजती हैं। उन्हें नॉन एसेंशियल कुकीज कहते हैं एंड इसके लिए इजाजत लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुकीज की कैटेगरीज भी हैं और टाइप्स भी, जिसमें फर्स्ट पार्टी कुकीज हैं। ये वो कुकीज हैं जो वेबसाइट खुद क्रिएट करती हैं। इनका डोमेन और वेबसाइट का डोमेन एग्जैक्टली सेम ही होता है। फॉर एग्जांपल के जैसे amazon.com की कुकी amazon.com के लिए ही होगी। फिर थर्ड पार्टी कुकीज भी हैं। ये वो कुकीज हैं जो किसी और कंपनी ने क्रिएट की होती हैं, जो सिर्फ उस वेबसाइट पे एम्बेडेड होती हैं। इसके अलावा सेशन कुकीज भी होती हैं। ये वो टेम्परेरी कुकीज हैं जो ब्राउजर बंद करते ही खत्म हो जाती हैं। इसके मुकाबले में परसिस्टेंट कुकीज है जो इसके ऑपोजिट है। ये डिवाइस पर मौजूद रहती है ताकि अगली बार आपकी सेटिंग्स याद रख सकें। तो कुकीज सिंपली वेबसाइट की डिजिटल याददाश्त है। तो ये होती है कुकीज सिंपल।